Hello students, welcome back. You are watching Edu Online, a channel for mathematics and computer. आइए शुरू करते हैं अपनी सीरीज दैट इज चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एंड इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 पर ऑफ एक्सरसाइज 6.2. सो आइए शुरू करते हैं और ये इस एक्सरसाइज का एंड है. क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज समाप्त भी हो जाएगी. यहाँ पर हम दोनों जो क्वेश्चन कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, एक में हमें बीपीटी यूज़ करनी है और एक में हमें कन्वर्ज ऑफ बीपीटी यूज़ करनी है. देखते हैं इसमें हमें क्या यूज़ करना है. ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O. ये हमें दिया हुआ ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल है CD के और इसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को O पर, जैसा कि आपके सामने फिगर है. शो दैट हमें शो करना है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO. मीन्स साइड्स का रेशियो है ये. अगर आप इसको देखेंगे, अगर मैं CO को यहाँ ले आऊँ तो AO अपॉन CO और BO अपॉन DO हो जाएगा ये. AO अपॉन CO इस साइड के दोनों पार्ट हैं और BO अपॉन OD इस डायगोनल BD के दोनों पार्ट हैं. तो इनका डायगोनल्स के पार्ट का एग्जैक्टली रेशियो चाहिए हमें. इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे. ड्रॉ ए लाइन OE सच दैट OE पैरेलल टू CD. एक लाइन OE ड्रॉ करेंगे जो CD के पैरेलल होगी. अब देखेंगे इन ट्रायंगल ADC, अगर आप केवल इतना ट्रायंगल देखें, बाकी पार्ट ट्रेपेजियम का छोड़ दें, ADC इतना अगर आप देखते हैं तब आपको इसके में क्या मिलेगा. OE पैरेलल है CD के. किसी ट्रायंगल में यदि कोई लाइन किसी एक लाइन के पैरेलल होती है और वो अदर टू साइड्स को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तब हम उसमें बीपीटी यूज कर सकते हैं और वहाँ से हमें साइड्स का रेशियो इक्वल मिलता है. बाय यूजिंग बीपीटी वी गेट, अगर हम इसमें बीपीटी लगाते हैं तब ये लाइन इस ADC ट्रायंगल में हम बीपीटी यूज करेंगे तो क्या होगा, AE अपॉन ED इक्वल AO अपॉन OC. ये जो EO है इस ट्रायंगल की दोनों साइड्स को इन्हीं रेशियो में डिवाइड कर लिया, AE अपॉन ED और AO अपॉन OC. और चूंकि OE पैरेलल है DC के, तब BPT से ये रेशियो आपस में इक्वल होंगे. अब दूसरे ट्रायंगल में अब आपको देखना है ABD. ये ट्रायंगल आप देख रहे होंगे ABD. इसमें जो ये OE है ये इस AB के भी पैरेलल होगी. क्यों होगी? यस, क्योंकि हमारी AB CD के पैरेलल है और CD OE के पैरेलल है. यदि कोई दो लाइन किसी एक के पैरेलल होती हैं तब वो दोनों भी आपस में पैरेलल होती हैं. तो ये दोनों लाइन CD के पैरेलल हैं तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगी. तो अगर ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी तब हम इस ट्रायंगल ABD में भी BPT यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि ये AB के पैरेलल OE होगी और BD और AD को इंटरसेक्ट कर रही है दो अलग अलग पॉइंट पर, तो हम इसमें भी BPT यूज़ करेंगे. उससे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 हम मान लेते हैं. नाउ इन ट्रायंगल ABD OE इज पैरेलल टू AB. बाय यूजिंग BPT वी गेट, क्या मिलेगा हमें, AE अपॉन ED. अब देखिए इसमें हम ये भी ले सकते थे कि DE अपॉन EA, लेकिन चूंकि पहली इक्वेशन में हमने AE अपॉन ED लिया है तो आपको इस दूसरे ट्रायंगल में लेते समय ये ध्यान रखना है आप AE अपॉन ED ही लेंगे. आप लिखने के लिए इसको DE अपॉन EA इक्वल DO अपॉन OB भी लिख सकते हैं, तब भी आपकी BPT को ही आप यूज़ करेंगे, क्योंकि दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है. अब आप रेशियो में चाहे आप कोई सा पार्ट ऊपर नीचे लिख सकते हैं, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए. तो वही हमने किया, AE अपॉन ED को हमने लिया तो AE अपॉन ED इक्वल होगा BO अपॉन OD के. लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है. यहाँ पर भी AE अपॉन ED है और यहाँ पर भी AE अपॉन ED है. देन इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, यदि कोई दो चीज़ किसी एक के इक्वल होती हैं तो वो आपस में भी इक्वल होती हैं. इट मीन्स इनकी राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगी. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा हमें, AO अपॉन OC इक्वल होगा BO अपॉन OD के. और हमें प्रूव करना था AO अपॉन BO, तो क्या करेंगे, दोनों को इंटरचेंज कर लेंगे हम. इस BO को हम यहाँ ला सकते हैं और इस OC को हम
यहाँ ला सकते हैं, या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, पहले आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, AO मल्टीप्लाई OD इक्वल BO मल्टीप्लाई OC, और तब BO को यहाँ ले आए और AO को OD को आप वहाँ से फिर से वापस यहाँ ले आए। तो उससे बेटर है केवल हम इन दोनों को ही इंटरचेंज कर ले। तो क्या मिलेगा हमें, AO अपॉन BO इक्वल टू OC अपॉन OD। वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वही रिजल्ट मिलेगा, इन दोनों की आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपको वही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन चूंकि हमें प्रूव इस फॉर्म में करना था तब इसलिए हमने इन दोनों को इंटरचेंज किया। एंड दिस इज द थिंग विच वी हैव टू प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at the point O such that AO upon BO is equal to CO upon DO। पहले हमें दिया गया था ट्रेपेजियम है और ये हमें प्रूव करना था। इस बार ये रिलेशन हमें दिया गया है और हमें क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, उस क्वाड्रिलेटरल को हमें ट्रेपेजियम प्रूव करना है। सो जस्ट जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया उसका अपोजिट हमें करना है। पैरेलल लाइंस से हमने बेनिफिट लिया था, साइड की रेशियो इक्वल लिए थे, इस बार हमें रेशियो इक्वल दिए गए हैं तो इसका बेनिफिट लेंगे हम लाइंस को पैरेलल करने में। इट मीन्स इसमें हमें कन्वर्ज ऑफ थेल्स यूज करनी है, लाइन को पैरेलल्स प्रूव करना है। उससे पहले थेल्स भी इस्तेमाल होगी और कन्वर्ज ऑफ थेल्स भी इस्तेमाल होगी। क्या करेंगे उसके लिए पहले हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी, सेम जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की थी। ड्रॉ अ लाइन OE सच दैट OE इज पैरेलल टू CD। OE CD के पैरेलल है, इस तरह से हमें OE को ड्रॉ करना है। अब चूंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन की है OE CD के पैरेलल है, तब हम इस ट्रायंगल ADC में BPT यूज कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ADC EO पैरेलल टू CD बाय यूजिंग BPT वी गेट, क्या मिलेगा हमें, AE अपॉन ED इक्वल होगा AO अपॉन OC के। सिंपल हमने BPT यूज की है। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब जो हमें दिया गया था उसका थोड़ा फॉर्मेट अगर हम चेंज करें, इट इज गिवन दैट क्या दिया गया है, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। लेकिन हमारे पास अगर आप यहाँ देखेंगे, आप AO अपॉन OC है और यहाँ पर हमारे पास AO अपॉन BO है। अगर ये CO यहाँ आ जाए तब AO अपॉन CO बन जाएगा और BO को हम यहाँ ले जाएं तो इन दोनों इक्वेशन की जो एक साइड है वो एक जैसी हो जाएगी, तो बची हुई दोनों साइडें भी आपस में इक्वल हम रख सकते हैं। उसी का हम यूज़ करेंगे। इसको थोड़ा हम इस तरह से लिख सकते हैं, AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन DO। लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ अगर आप इन इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखेंगे तो यहाँ पर भी AO अपॉन OC है और यहाँ पर भी AO अपॉन OC है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ों के इक्वल हैं। तो जिनके ये इक्वल हैं वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से दैट AE अपॉन ED इक्वल BO अपॉन OD। अब इसे अगर आप देखें तो ये क्या है, AE अपॉन ED इक्वल BO अपॉन OD। मतलब ये एक ट्रायंगल आप देख रहे हैं ABD, और ABD की दो साइड हैं AD और BD, और AD को ये लाइन OE इंटरसेक्ट कर रही है और जो रेशियो मिल रहा है वो है AE अपॉन ED, और इसको जो इंटरसेक्ट कर रही है वो रेशियो है BO अपॉन OD, और ये हमें क्या दिख रहे हैं यहाँ, इक्वल हैं। तो कन्वर्ज ऑफ थेल्स कहती है कि यदि कोई लाइन ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, जैसा कि यहाँ पर ये हमें दिखाई दे रहा है, तब वो लाइन उस ट्रायंगल की तीसरी लाइन के पैरेलल होती है। मतलब इसकी ट्रायंगल की तीसरी लाइन कौन सी बची, AB। तो ये जो OE है वो इस ट्रायंगल ABD की लाइन AB के भी पैरेलल होगी। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट बाय कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम AB इज पैरेलल टू OE। अब AB OE के पैरेलल है और OE हमने CD के पैरेलल ड्रॉ की थी। अब फिर से वही एक लाइन यदि किन्हीं दो लाइन के पैरेलल है तब वो दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल होती हैं। ऑल्सो CD पैरेलल टू OE, ये CD भी OE के पैरेलल है और AB भी हमने OE के पैरेलल प्रूव की। इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, हैंस AB इज पैरेलल टू CD। AB क्या है, CD के पैरेलल है। अब यदि AB CD के पैरेलल है तो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। इट मीन्स ABCD इज अ ट्रेपेजियम।
So therefore ABCD is a trapezium. So this way we can use Thales and converge of Thales to solve the problems. In our next video we will discuss over the next exercise. यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो जाती है. इसके अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. इंपॉर्टेंट वीडियो है. क्या क्राइटेरिया होती हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की, उन पर हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम 6.3 को स्टार्ट करेंगे. तो मैं चाहूँगा कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें. इंपॉर्टेंट वीडियो है. क्राइटेरिया अगर आप सही से समझ पाएंगे तब आप उनका यूज़ बेटर तरीके से कर पाएंगे. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तब वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें. और साथ ही साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद आप बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल सकें. सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एडू ऑनलाइन.